नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काली तुरई की खेती करके किसान कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और ये नगदी की खेती कहा जा सकता है। इस फसल को नगद फसल के रूप में कहा जाता है और इस फसल के द्वारा किसान भाइयों कैसे मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां लगने वाली होती हैं, उनसे फसल को बचाकर और कैसे मोटा मुनाफा कमाए, ये पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखते रहे मेरे साथ इस पूरी वीडियो को। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तुरई की तुरई की खेती करके किसान कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तुरई की खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उससे संबंधित जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है। तो तुरई की जल्दी खेती और जल्दी पैदावार के लिए नगदी फसल के रूप में इसको कहा जाता है, क्योंकि तुरई आने के बाद तुरंत मार्केट में नगद के रूप में आप इसको बेच कर आते हैं और इसलिए इससे ज़्यादा ही फ़ायदा मिलता है किसानों को। हम बात करें अगर किसान भाइयों तुरई की, कि तुरई के पौधे बेलदार लतादार होते हैं, उसकी वृद्धि अच्छी होती है, इसलिए इसे अगर हम बात करें तो लतादार सब्जियों की श्रेणी में रखा गया है। तुरई को कई स्थानों से तोड़ी जाती है, उसको तोरी कहा जाता है, जिग्गी कहा जाता है, तुरई के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधों में निकलने वाले फूल पीले रंग के होते हैं। नर और मादा पुष्प के निकलने का समय भी अलग अलग होता है। इन पुष्पों से निकलने वाले फलों का उपयोग सब्जी के लिए भी किया जाता है। बारिश का मौसम तुरई के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। अब अगर हम बात करें तुरई की, कि तुरई की अच्छी फसलों की पैदावार के लिए इसमें कार्बनिक पदार्थों से युक्त उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में उचित जल निकासी वाली भूमि की ज़रूरत होती है। सामान्य जमीन का मिट्टी का जो पीएच मान है बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, उसमें भी ये अच्छे से हो जाएगा और तुरई की खेती उसमें आप कर सकते हैं। समशीतोष्ण जलवायु में तो इसके लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक ठंड में ये पौधे नहीं पनपते हैं, क्योंकि सर्दियों को ठंड को ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनको अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास चाहिए। बात करें तुरई में होने वाली किस्मों की, तो उन्नत किस्मों को हम कौन कौन सी लगाएं। किसान भाइयों, किस्मों की बात करें कि कौन सी उन्नत किस्में हैं, तो तुरई घिया के नाम से जानी जाती है। इसके पौधों में निकलने वाले फल गहरे हरे रंग के होते हैं। ये देखने में छोटी घिया की तरह होती है। ये किस्म भारत में अधिक मात्रा में उगाई जाती है। इसमें निकलने वाला छिलका अधिक पतला होता है और इसके ताजे फलों में विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे कि सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल में ये किया जाता है। दूसरी किस्म है पूसा नस्दार। तो इस किस्म की जो तुरई है उसके जो रुपाई के लिए बीज 80 दिन बाद ये पैदा होती है और आरंभ कर दिन उसमें 80 दिन लगभग लगते हैं तुरई आने में, जिससे निकलने वाले फलों में उभरी हुई धारियाँ होती हैं। ये फल हल्का और पीले रंग का होता है। इस किस्म की ज़्यादा फसल के रूप में उगाई जाती है। तीसरा है मित्रों सरपुतिया। तुरई की इस किस्म को तैयार होने में बीज रुपाई के बाद 2 महीने का समय लगता है। इसके पौधों में निकलने वाले फलों का आकार छोटा होता है, जो गुच्छे के रूप में आता है और इसके फलों पर उभरी हुई धारियाँ दिखाई देती हैं तथा छिलके इसके जो होते हैं बड़ी पतली परत के होते हैं और इसकी अधिकतर पैदावार होती है। बात करें कोयम्बूर नाम की, तो कोयम्बूर नाम में जो अगर हम तुरई की बात करें तो इस किस्म का बीज रुपाई के तकरीबन जो है वो 70 दिन बाद इसमें तुरई आना शुरू हो जाता है। और हम इसकी अगर बात करें कि कितना ये इसमें उत्पादन होता है, तो उत्पादन के हिसाब से बात करें तो इसका आकार पतला और कम बीज वाला होता है। इस किस्म की जो प्रजाति की तुरई होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 क्विंटल की पैदावार भी हो सकती है। किसान भाइयों, हम बात करें तुरई की, जब बात चल रही है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुरई के लिए खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों को गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत को अच्छे से ऐसे साफ करें कि उसमें कोई भी जो है खरपतवार ना रह जाए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 12 से 15 गाड़ी पुरानी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए और उसके बाद में जुताई करके छोड़ देना चाहिए। इससे कुछ दिन के बाद मिट्टी खाद में अच्छी तरह जब मिल जाती है तो उसके बाद आप जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलने के बाद रोटावेटर लगातार जुताई करके इसको बारीक मिट्टी कर दी जाती है। बात करें इसकी आखिरी जुताई के समय, तो रासायनिक खाद के रूप में NPK की 100 से 125 किलोग्राम की मात्रा में खेत में छिड़कना चाहिए, जिसके बाद खेत को पलटकर
समतल बनाकर और तुरई के पौधारोपण कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियां कृषि जागरण चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तुरई के बीजों की रोपाई मेड के अंदर 1.5 से 2 फीट की दूरी पर जो है करना चाहिए, ताकि इससे पौधों की जो दूरी है वो बराबर बनी रहे, पौधे भूमि की सतह पर अच्छे से फैल सकें। तैयार की गई क्यारियों के मध्य में 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। इसके बीजों की रोपाई खरीफ के मौसम में की जाती है, ताकि तुरई को अच्छा मौसम मिल सके और अच्छी पैदावार हो सके। बात करें किसान भाइयों, यदि हम इसकी फसल बारिश के मौसम में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीजों की रोपाई जनवरी के माह में करनी होगी, और खरीफ के मौसम में फसल प्राप्त करने के लिए बीजों की रोपाई जून महीने में करनी होती है। अब खरपतवार की हम बात करते हैं किसान भाइयों की कितना खरपतवार इसमें हो सकता है। तो तुरई के पौधों में खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए निराई गुड़ाई विधि के अनुसार जो होना चाहिए सिस्टम मतलब करना है, जिससे कि समय समय पर निराई गुड़ाई होती रहे। इसके पौधों की आरंभिक गुड़ाई बीज 15 दिन के बाद हो जाती है। इसके बाद की गुड़ाई को आरंभिक गुड़ाई से 15-20 दिन के अंतराल में करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रासायनिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको तुरई के खेत में बीज रोपाई से पहले बासालीन की उचित मात्रा में छिड़काव करना होगा। कई रोग इसमें लगते हैं। एक होता है लाल डी। इस किस्म का रोग तुरई के पौधों पर अक्सर आरंभ में ही बीज अंकुरण के समय लग जाता है। ये रोग तुरई के पौधों पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। इस रोग से बात करें तो सुड़ी पौधों की जड़ों को खा जाती है। उसके बाद किसान भाइयों, अगर हम बात करें फल मक्खी की, एक बीमारी होती है। इस किस्म का रोग जो है वो पौधा लगाने के दौरान आक्रमण करता है। ये फल मक्खी रोग पौधों की पत्तियों और फल पर अंडे देकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं, जिसके बाद फलों का जन्म लेने वाली सुड़ी फल को हानि पहुंचाती है। और उसके बाद रोग बचाव के लिए तुरई के पौधों पर नीम के काढ़े या फिर गौमूत्र का माइक्रोजाइम से मिलाकर इसमें प्रयोग करना चाहिए। तीसरा होता है मोजैक। इस किस्म के रोग को तुरई के पौधों पर विषाणु के रूप में आक्रमण करता है। ये रोग पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करके उसके विकास को पूरी तरह रोक देता है। किसान भाइयों, फिर बात करें जड़ सड़न की, एक बीमारी लगती है। इस बीमारी को रोग अक्सर जलभराव की स्थिति से पैदा होती है, जिसके कारण जो है वो खेतों में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण जड़ें सूखने लगती हैं और इसको जड़ सड़न का रोग कहते हैं। तो किसान भाइयों, तुरैयों से संबंधित सारी जानकारी कृषि जागरण चैनल के माध्यम से आपको दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं, और यदि किसी रोग के विषय में या कुछ और जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तमाम जानकारियों को प्राप्त कर सकें।